रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और हम लोग अकीके का जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि नबी की सुन्नत पर एक एक सुन्नत पर हम सबको अल्लाह खड़ा होने की तौफीक नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक तजर्बा है, मालदार मर्द गरीब औरत से निकाह कर लेता है, लेकिन मालदार औरत गरीब मर्द से निकाह नहीं करती। लेकिन आपको सुन करके हैरत होगी, खतीजा रजी अल्लाह अन्हा मालदार हैं। मालदार हो करके हमारे नबी गरीब से निकाह किया है। जानते हैं क्यों? खतीजा ने सारे जवानों की पेशानी को पढ़ करके देखा कि आखिरी नबी का ज़माना है, लाखों जवानों में कोई एक जवान नबी होगा, आखिरी नबी होगा। तो जिसकी पेशानी पर हज़रत खतीजा की निगाह टिकी है वो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस ख्याल से निकाह किया कि यही जवान गरीब है, ज़रूर है, लेकिन आगे चल करके यही आखिरी नबी होगा। बाप जब बेटी के यहाँ आता है तो आप देखेंगे कि बेटी के पास जो सबसे शानदार बिस्तर होगा उसको बेटी बिछाती है और अपने बाप को बिठाती है। अगर लाइट चली गई तो हाथ का पंखा लेकर के सर पर झेलती रहती है। क्या मोहब्बत। बाप आया बेटी के यहाँ, बिस्तर बिछा हुआ था। बाप को देखते ही बेटी ने बिस्तर समेट दिया। बाप के पैर से जमीन निकल गई कि तू कैसी बेटी है, बाप की आमद पर बिस्तर लोग बिछाते हैं, तुम बिस्तर समेटती हो। इस बिस्तर के लायक मैं नहीं हूँ, या मैं ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है। कुर्बान जाइए उस बेटी के ऊपर, कितनी बड़ी आशिक़े रसूल थी। अब्बा आप इस बिस्तर के लायक इसलिए नहीं हो कि ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, तुम रसूलुल्लाह के दुश्मन हो, इस बिस्तर के लायक तुम नहीं हो। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। जिस औरत का बच्चा जितना काला होगा वो औरत अपने बच्चे को नहाते वक्त में उतना साबुन लगाएगी, 72 बार। वो कालिया रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, मगर माँ उसको रगड़ रगड़ करके साबुन लगाएगी। माँ चाहती है कि साबुन से ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने नहीं। आसमान से ठप्पा पड़ा है, दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटी के बाप ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक काला जवान खड़ा है। होंठ मोटे मोटे, दांत लंबे, दांत बाहर, होंठ मोटे मोटे, कोयले की तरह काला, उसके ख्याल में बदसूरत। कहा जान न पहचान, कहाँ से आए मेहमान? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, दामाद बना दो। कह रहे शक्ल तो देख लिया होता शीशे में, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार है, रिश्ता हो नहीं सकता। पर्दे के पीछे बेटी बैठी हुई थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। जवानी में निकाह, बुढ़ापे में हज करेंगे। हाथ उठा दीजिए 2 4 5 आदमी, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करेंगे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ।
बारिश डाउन होती जा रही है, माशाल्लाह आपका जलसा मुकम्मल होने तक बारिश आपका नुकसान नहीं करेगी। उधर आसमान बरस रहा है और इधर ज़मीन बरस रही है, दोनों रहमत से अल्लाह हम सबको मालामाल फरमाए। ये तीसरा पैगाम औरतों की तालीम के हवाले से आपकी खिदमत रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको मगर याद करके ले जाइएगा। कान हमारी तरफ रखिए, जितना आप ध्यान से सुनेंगे उतना जलसा आपका कामयाब हो जाएगा। बारिश से कोई नुकसान नहीं होगा। वो जो बांस मारने वाले हैं वो पानी को भगाने के लिए बांस मार रहे हैं, आप उधर तवज्जो मत कीजिएगा, वरना बसूला में अगर बांस फंसा तो ये स्टेज ही कट जाएगा। खैर ध्यान से सुनिएगा। ये आप देखिए, इस घोल में लड़का भी बैठा हुआ है, लड़की भी बैठी हुई है, बेटी भी है, बेटा भी है। इसको सामने रखिए आप। बेटी को भी पढ़ाना है और बेटा को भी पढ़ाना है, लेकिन बेटी को पढ़ाना क्यों है? 3 वजह से। जैसे आपका बेटा इंसान है उसी तरह आपकी बेटी इंसान है। बेटे को आपने तालीम दी, इंसान बनाया, अगर बेटी को तालीम से महरूम किया तो आपकी बेटी इंसान नहीं रहेगी, जानवर से बदतर हो जाएगी। इसलिए बेटी को पढ़ाना जरूरी। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा, बेटी पढ़ाना क्यों ज़रूरी है? जैसे बेटा आपका मुसलमान उसी तरह बेटी मुसलमान। दीन की तालीम आपने बेटे को दिया, आपका बेटा मुसलमान बन गया। अगर बेटी को आपने दीन की तालीम से महरूम किया तो आपकी बेटी का ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए बेटी को पढ़ाना ज़रूरी। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बेटी को पढ़ाना ज़रूरी क्यों है? जैसे ईमान से बढ़कर के कोई दौलत नहीं, लेकिन ईमान के बाद अगर कोई दौलत है तो वो नेक औरत है। अगर आपने औरत को दीन से महरूम किया, तालीम से महरूम किया, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होगी। आखिरी नमूने को सुना रहा, इस नुक्ते पर आप नज़र रखिएगा। पढ़ाना तो दोनों को है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, लेकिन बेटे से ज़्यादा बेटी को पढ़ाना है। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटी को पढ़ाएंगे, 1 नंबर बेटी होगी, यही आगे चलकर 1 नंबर बीवी होगी। 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी। 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है, तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्कूल में इम्तिहान चल रहा था, बगल में अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब का स्कूल चलता है। चतुर्वेदी साहब इतनी रफ्तार से तकरीर कर रहे थे, मुझे समझ में आ गया ये मुकर्रिर नहीं है, वंदे भारत है, हम लोग को सीधा दिल्ली ही पहुंचा देगा। खैर माशाल्लाह, स्कूल में इम्तिहान चल रहा था। 5 लड़की आई इम्तिहान देने के लिए, उससे 5 सवाल पूछे, किसी का जवाब नहीं दिया, एक सवाल का जवाब दिया। पहला सवाल पूछा, इस्लाम के 5 रुकन बताओ, किसी लड़की के पास जवाब नहीं था। दूसरा सवाल पूछा, इस्लामी 5 ममालिक बताओ, किसी लड़की के पास जवाब नहीं। तीसरा सवाल पूछा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी लड़की के पास जवाब नहीं। चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, किसी मुसलमान लड़की के पास जवाब नहीं था। और 5वां सवाल पूछा कि हुजूर के वालिदा और हुजूर के वालिद का नाम बताओ। अफसोस की बात कि ये भी जवाब मालूम नहीं था। और आखिरी सवाल था, आपको सुनकर के हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। सारी मुसलमान लड़कियों से सवाल पूछा गया, 3 फिल्मी एक्टर का नाम बताओ, हीरो का नाम बताओ। सबने कलम तोड़ जवाब दिया, तसल्ली बख्श जवाब दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटे को भी पढ़ाएंगे, बेटी को भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बेटा झूले पर, बेटी चूल्हे पर, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो
वो बेशोर है, बेशोर है। हुस्ने माशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। कुरान के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में ज़हमत तमाम, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस स्कूल को और इस मदरसे को ज़िंदा फरमाए, असरी और दीनी दोनों तालीम से हमारे बच्चों को इस इदारे से माला माल फरमाए। जावेद साहब का इनाम आया है। और नाम बड़े दर्शन छोटे। अच्छा, पैसा भी देखिए, चंदे का पैसा है। कितने हाथ से ये हाथ नहीं चलाया, नहीं चला है तो मुकर्रिर की जेब में डाला है। खैर, अल्लाह इस देने को कबूल फरमाए। आमीन। टूटा फूटा सब आ रहा है। खैर, जो हाल आइन का है वही हाल गैन का है, जो मुकर्रिर का है वही मुअल्लिम का है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। शादी को 4 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं, तो हाथ उठा करके कहता मालिक बेटा ना दो चलेगा, एक बेटी दे दो। वादा करता हूँ कि जब वो जवान होगी, उसकी शादी होगी, तो दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूँ। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, उसको अल्लाह ने बेटी दे दिया। सुभान अल्लाह। अब जब वो बेटी जवान हुई, इत्तेफाक देखिए कि जेब में फूटी कौड़ी, सर पर हाथ रख करके बैठ गया। आया इमाम साहब के पास, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास। हजरत गजब हो गया, अल्लाह ने तो वादा पूरा कर दिया कि बेटी दे दिया, बेटी जवान हो गई, शादी का मौका है, मैं अपने वादे में फेल हो रहा हूँ। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, मैंने वादा किया है कि हर दौलत दे करके बेटी को रुखसत करूँगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम्हारे पास तो सबसे बड़ी दौलत है। कहा हुजूर आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। कहा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। कहा हुजूर रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, ज़मीन मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है। कह रहे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, तुम कैसे कहते हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा हुजूर क्या है? कहा कुरान तुम्हारे पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी को शादी से पहले कुरान की तालीम दिलाओ, और जब बेटी रुखसत होने लगे शादी पर, तो कुरान के साथ बेटी को रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान की दौलत के मुकाबले में नहीं आ सकती। लड़की आगे आगे जा रही थी, लड़का पीछे पीछे आ रहा है। लड़के ने कुरान की आयत पढ़ी, ज़य्यन्ना हालिन नाज़िरीन, देखने की चीज़ तो ये लड़की है इसलिए मैं आ गया। लड़की उससे ज़्यादा कुरान की पढ़ी लिखी थी, उसने अगली आयत पढ़ दिया, हफिज़ना मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं पनाह मांगती हूँ। लड़का शर्मिंदा हुआ और तीसरी आयत पढ़ता है ज़बान से, नुरीदु अन्ना कुल मिनहा, हमको गलत मत समझो, मैं तुम्हारा आशिक। लड़की उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत पढ़ दिया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक निकाह नहीं करोगे, महर का पैसा नहीं दोगे, आशिक का कोई वैल्यू नहीं है। लड़का शर्मिंदा हुआ, कुरान की आयत पढ़ता है, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो लड़की ने धुतकारते हुए कुरान की आयत पढ़ी, उलाइका अन्हा मुबादून, बे पैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। लड़का जब जाने लगा तो उसने कुरान की आयत पढ़ करके लड़की को बद्दुआ किया, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो, तुमने चाहने वाली की कदर नहीं की। लड़की उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी, कुरान की आयत पढ़ करके कहा, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मैं तो औरत हूँ, मेरे ऊपर सिंगल लानत, तुम मर्द हो, तुम्हारे ऊपर डबल लानत। अल्लाह क्या ज़मानत है कुरान। दिमागुन काले कलामुन काले, और इनकी ज़ुबां पे है दिन रात गाले। दिमागुन काले कलामुन काले, और इनकी ज़ुबां पे है दिन रात गाले। दिमागुन काले दिमागुन काले कलामुन
काली और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। पसंद उनको दानाई की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। बड़ा खूबसूरत जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल गया, आधा जलसा निकल चुका है। माशाअल्लाह। मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी माशाअल्लाह ये इनाम से नवाज रहे हैं। मैं भी इसलिए से हजरत को इनाम दे रहा हूँ कि कहीं मेरे दिए हुए पैसे की चोरी न हो जाए। माशाअल्लाह। ये पैसा जो है हमको रिश्वत में मिल रहा है ताकि हम इनके खिलाफ ना बोलें। बड़ी चालाकी से साथ ये पैसे आ रहे हैं, लेकिन जब पैसा ज़्यादा आता है तो उस आदमी को ऊपर जाने का वक्त होता है। मुझे डर भी लगता है कि थोड़ा बहुत कम पैसा आए। ध्यान से सुनिएगा, आधा जलसा आपने इतनी मोहब्बत में डूब करके सुना है कि आधा जलसा आपका निकल चुका, बारिश भी रुक गई है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है, आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बंधन लोन अभी चल रहा है और बंधन लोन उठाने वाली औरतें होती हैं, माँ और बहनें होती हैं। हराम आ रहा है माँ और बहनों के हाथ में, पेट में हराम जा रहा है, तो हमारी माँ और बहनों की गोद में वली कहाँ से पैदा हो। इस नमूने को आपकी खिदमत पर रखता हूँ। सुनने के लिए एक बार तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। बेटा मैदान में गया है लड़ने के लिए, खबर आई कि तुम्हारा बेटा हार गया, भाग गया। माँ ने कहा मेरा बेटा भाग नहीं सकता, या तो गर्दन काटेगा या तो गर्दन कटाएगा, मेरा बेटा भाग नहीं सकता। खबर आई कि तुम्हारा बेटा भागा नहीं, मैदान जीत करके आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस माँ से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया कि मेरा बेटा भाग नहीं सकता। उस माँ ने कहा जब तक मेरा बेटा माँ के पेट में था, मेरे पेट में था, मैंने हराम लुकमा हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। जब मेरा बेटा मेरी गोद में आया तो मैंने उनके हलक में हराम पहुंचने नहीं दिया। मुझको हलाल पर भरोसा था, मेरा बेटा मैदान मार करके तो आएगा, हार नहीं सकता। अभी तो ये मोबाइल का ज़माना है, पहले ज़माना था मोबाइल का ज़माना नहीं था। तो एक ही स्टेज पर लड़की भी होती थी, लड़का भी होता था। काजी साहब जब रजिस्टर मुकम्मल करते थे तो लड़की से कहते थे कि देखो ये लड़का है, इजाज़त हो तो इससे तुम्हारा निकाह पढ़ा दो। लड़की ने पहली बार लड़के को देखा कि दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है। भरी मजलिस में खड़ी होकर के लड़की बोलती मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो दांत पिजा करके परहेजी खाने के लिए आए थे, खस्सी खाने के लिए आए थे बाराती, मुंह लटका करके बैठ गए। काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि जानते हो इस लड़की ने दाढ़ी वाले लड़के का इनकार क्यों किया? जानते हो, मैंने मुराकबा किया, मुझे खुदा ने इसका इल्म दिया। इस लड़की ने दाढ़ी वाले का इनकार इसलिए किया है कि इसके माँ बाप ने जिंदगी भर इसको हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है, उसी हराम की नहूसत है, इसको सब कुछ पसंद है, नबी की अदा, नबी की सुन्नत पसंद नहीं है, दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अभी जो सैलाब का पानी आया है तो देखेंगे आप कि पोखर उखर में भी पानी आ गया। तो बहुत सारे लोग ट्यूबवेल में नहीं नहाते हैं, सीधा पोखर में जाकर के डुबकी मारते हैं। तो बच्चा चला गया, बाप चला गया उसका पोखर में नहाने के लिए, तो बाप तो बीच पोखर में नहा रहा है, बेटा किनारे पर नहा रहा है। तो जब बेटा जाने लगा बाप के पास तो माँ उसकी कहती है बेटा वहाँ पानी बहुत गहरा है, वहाँ मत जाओ। तो बेटा कहता मैं तो वहाँ जाऊँगा जहाँ मेरा बाप नहा रहा है। तो माँ कहती है बेटा तुम्हारे बाप का बीमा हो चुका है, वो मर भी जाएगा तो नुकसान नहीं है, पैसा तुम खुदा के वास्ते वहाँ मत जाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बाल बच्चे को हलाल कमा करके खिलाएंगे, हराम नहीं खिलाएंगे। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो
पाप करो नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए, दुनिया है सराए। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। माशाल्लाह, मैं बगल का हूँ, रंगपुरा का हूँ, मुझे पता है कि सौतारी में क्या होता है और फुलडोबी को और मघेली को कितना फायदा हुआ है। सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है। हदीस में आता है कि 3 आदमी की नेकी आसमान पर नहीं जाती। पहला आदमी नाफरमान नौकर, जब तक उसको मालिक माफ ना कर दे उसकी नेकी आसमान पर नहीं जाती। नाफरमान औरत, जब तक शौहर माफ ना कर दे उसकी नेकी आसमान पर नहीं जाती। और तीसरा बदनसीब शराबी, जब तक शराब से तौबा नहीं कर लेता नेकी सर से ऊपर नहीं जाती, आसमान पर नहीं जाती, कबूल नहीं होती। शराब कितनी खतरनाक चीज है, आपकी खिदमत में रखता हूं। जब एक आदमी घर का शराब पीता है तो घर की एक औरत को 3-3 नुकसान उठाने पड़ते हैं। दारू कौन पी रहा है? सिर्फ घर का एक आदमी। और नुकसान किसको हो रहा है? घर की एक औरत को 3 नुकसान। कौन है जो 3 नुकसान उठा रही है? उसकी बीवी। वो जब आता है दारू पी करके नवाब साहब तो दरवाजा पीटता है, अगर देर से खुला तो गाली नहीं गोला छोड़ा जाता। पहला नुकसान। कसूर है उसका, सजा किसको मिल रही है? बीवी को। और उसके मुंह से बदबू आती है, ऐसा लगता है कि पखाना का गटर खुल गया, पूरा घर बदबूदार। उसकी बदबू की मार किसको पड़ रही है? उसकी बीवी को। कसूर उसका है, सजा बीवी को। और दरवाजा खुलने में थोड़ी सी देर हुई, इस नवाब साहब ने रिवाल्वर से 3 गोली निकाल करके तलाक 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 3 तलाक ठोक दिया। कसूर इसका और सजा उसकी बीवी को, बच्चे को, जो घर आबाद था उजड़ गया। 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं। अगर आप बच गए तो मैं कुर्सी पर जमानत लेता हूं, अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचा लेगा। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो लिखा कि एक औरत ने चालाकी से एक जवान को घर के अंदर बुलाया दम करने के लिए। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो लड़की ने चालाकी से दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा, मैं दम करने के लिए नहीं बुलाई, गुनाह के लिए बुलाया, मुझसे जिना करो। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि जिना बहुत बड़ा गुनाह, हमसे नहीं होगा। औरत चालाक थी, उसने कहा मेरा ये बच्चा, इसको कत्ल करो। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, जिना से भी बढ़ करके है, कत्ल कर नहीं सकता, मासूम की जान ले नहीं सकता। अब औरत चालाक थी, उसको जहां लाना था वहां पहुंचा दिया। एक बोतल शराब दे करके कहा ये सबसे छोटा गुनाह है, इसको पी लो, दरवाजा खुलेगा, तुम्हारी जान भी बच जाएगी, ईमान भी बच जाएगा। जवान को समझ में आया कि जिना से भी छोटा गुनाह शराब है, कत्ल से भी छोटा गुनाह शराब है। जैसे ही शराब उसने पी, नशा उसके सर पर आया। अब क्या था, उसने औरत से जिना भी किया, बच्चे को कत्ल भी किया, एक शराब आई, कोई गुनाह बचा नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सौतारी जाएंगे मगर पिएंगे नहीं। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जब जाएंगे तो आप बचेंगे कैसे? समझ में आ रहा है? मचलती उमंगे
कहीं सो न जाए, ये सुबह ये शाम कहीं सो न जाए, मचलती हूँ मंगे कहीं सो न जाए, ये सुबह ये शाम कहीं खो न जाए। कोई सुबह ले ले कोई शाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले, निगाहें मिला एक जाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। गुनाहों के साए में पलती है जन्नत, हसीनों के हमराह चलती है जन्नत, हसीनों के पहलू में आराम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले, निगाहें मिला एक जाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। पैगाम ख़त्म हो गया औरतों के हवाले से, अकीक़े की निस्बत से। चूँकि बच्चियों का अकीक़ा है, माशाअल्लाह कितना आशिक, बड़ा आशिक रसूल है ये जवान, कि अपनी बेटी का नाम उसी तरतीब से रखा है जैसे हमारे नबी ने अपनी बेटी का नाम उसी तरतीब से रखा था। अल्लाह अपने नबी के साथ इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इनकी बेटियों को भी अल्लाह वही मकाम अता फरमाए जो नबी की बेटी को अल्लाह ने अपनी तरफ से अता फरमाए। ईमान की आबरू की कदम कदम पर अल्लाह हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनने के लिए आखिरी पैगाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घर में जो झगड़ा होता है, 3 झगड़ा होता है। कभी सास का बहू से होता है, कभी बहू का सास से होता है, कभी ननद का भुजाई से, और भुजाई का झगड़ा ननद से। अब बहुत सारे जनमुरीद बैठे हुए हैं स्टेज पर भी, नाम नहीं बता सकता, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कौन कौन है। वो जब हाथ उठा देंगे तो समझ जाइएगा कि वही है। ध्यान से सुनिएगा। कभी सास का झगड़ा बहू से, कभी बहू का झगड़ा सास से, कभी ननद का झगड़ा भुजाई से, कभी भुजाई का झगड़ा ननद से। सास का झगड़ा क्या है बहू से, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सास क्या कहती है, मैं बेटे की माँ हूँ। ये कौन होती है मालिक बनने वाली? सास का झगड़ा। और बहू का झगड़ा क्या है, मैं रानी बन करके आई, नौकरानी बन करके नहीं आई। अगर आज दब गई तो जिंदगी भर ये लोग दबाएंगे। ये बहू का झगड़ा है। और ननद का झगड़ा क्या है, मेरी माँ होती है रोकने वाली टोकने वाली। ये भौजाई कौन होती है, रोकने वाली टोकने वाली। 1 मिनट में झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके टूटे फूटे घर को जन्नत बनाए। सास का झगड़ा कैसे खत्म होगा? सास अपनी बहू को बहू ना माने बल्कि बेटी मान ले। जिस दिन बेटी मान लिया, मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं। और बहू का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। बहू अपनी सास को सास नहीं, अपने ससुर को ससुर नहीं, माँ बाप समझ ले। माँ बाप समझ करके बहू अगर अपने कदम को आगे बढ़ाए, मैं लिख करके दे रहा हूँ, झगड़ा कभी नहीं। ननद अपनी भौजाई को अगर बड़ी बहन, और भौजाई अपनी ननद को छोटी बहन मान ले। बहन का लफ्ज इतना खूबसूरत है, इतना मोहब्बत से भरपूर है कि इस पर झगड़ा ही खत्म हो जाता है। आपका मघेली हो चाहे मुड़बल्ला हो, जिस लड़की की शादी होगी तो जब वो ससुराल जाएगी तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है, जल्दी आ जाती है। चाहे मघेली हो चाहे मुड़बल्ला हो, जब लड़की शादी के बाद ससुराल जाती है तो 1 दिन में आ जाती है, 2 दिन में आ जाती है। पहली बार लड़की गई है ससुराल, जब वो ससुराल से मैके आती है, होता क्या है, इस पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती, सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। बेटी ससुराल से आ रही हो, तुम्हारे शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरी औरत कहती है कि बेटी ससुराल से आ रही हो, तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चालाक औरत सामने आती है, बेटी ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारे शौहर, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। अब माँ तो माँ होती है, समझ जाती है मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, तो माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है कि बेटी
तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ। तुमको सब पसंद है, सास पसंद है, सास पसंद नहीं है, ससुर पसंद है, ससुराल पसंद है, शौहर पसंद है। लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार मैके से ससुराल कैसे गई? पहली बार मैके से ससुराल कैसे गई? तो लड़की ने कहा सास आई थी। 100 लड़की में मुझको पसंद किया, 99 को कैंसिल किया, मुझको अपने बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बेटी को ससुराल में बसाएंगे, झगड़ा होगा तो सुलह कराएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। राबिया बसरी सपने, मंदिर में तो मस्जिद में तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू, और तू ही है आज़ानों में। मुरली की तानों में तू, और तू ही है आज़ानों में। तेरे ही दम से, तेरे ही दम से दीनो धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब, फिर उसका ईमान कहाँ। जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में आ, प्यार के दुश्मन होश में आ, तू जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। चतुर्वेदी साहब के लिए अब ऐलान कर दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना व मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी सदारत में ये प्रोग्राम सरे शाम से लेकर अब तक जारी व सारी है, वो अब्दुल अजीज खतीब हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया की तशरीफ आवरी हो चुकी है। हजरत के बयान के बाद फौरन मुफ्ती साहब का पूर्वा खिताब होगा। बस 5 मिनट के लिए माहौल जो बनाना था वो बन गया। अब माहौल के लिए बनना चाह रहा है। अब सदर साहब आ चुके हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक उनकी दुआ पर कबूल फरमाए। आमीन।